अब तक न पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहाँ भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाना है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अरुण भाई जी। इतना प्यारा गीत, भगवान का ज्ञान सिमर कर वैसे ही मन हर्षाता है। और आपने इतना अच्छी आवाज में इतना ट्रेनिंग के साथ गाया, आपका बारंबार थैंक्स है, धन्यवाद है। तो अभी मैं संजय भाई जी से निवेदन करती हूँ। संजय भाई जी को सुनने के लिए सभी आज वे इंतजार कर रहे हैं। तो संजय भाई जी, आपका पुनः स्वागत है और आप अपने वक्तव्य को सबके समक्ष रख सकते हैं। संजय भाई जी। पहले तो थैंक्स मीठे बाबा का, आपका थैंक्स दीदी, सब आदरणीय बड़े दीदियों दादियों का
आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स। और अरुण भाई आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने 90s की रिकॉर्डिंग किए हुए गीत को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि कुछ हर गीत के साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, तो सीधा मधुबन ले गए आप तो। बहुत बहुत शुक्रिया। 90s में रिकॉर्ड हुआ था ये गीत, और उस समय एक अलग ही मधुबन में वायुमंडल की फीलिंग्स आ रही थी, ये गाना वहाँ सुना था। थैंक यू सो मच, और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए, बीच बीच में थोड़ी वॉइसेस आ रही हैं। और लास्ट में हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए रख लेंगे, और कुछ होगा डिस्कस करने के लिए। तो लास्ट वीक, आज पूरे 7वां दिन, अगेन 7 की वैल्यू। हम पहले पिछला थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारी नाभि से। मैं उम्मीद करता हूँ सबने उसको अपने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को चेक जरूर किया होगा। और जैसे बाबा ने कहा, चेक एंड चेंज आज मुरली में, ऐसे ही शरीर के लिए भी आपने उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की होगी और ठीक हो भी गई होगी। साथ साथ आपने बाकी चीजों को फॉलो किया होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवॉर्मिंग आप लोगों ने जरूर स्टार्ट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट टाइम समय की लिमिटेशन की होने की वजह से नहीं शेयर कर पाया था, वो अभी मैं आपके साथ करूंगा। जैसे बाबा कहते हैं, हमारा आत्मा का भोजन, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आत्मा का भोजन है संकल्प। संकल्पों से ही नए नए युग का स्थापना का कार्य चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, सकारात्मक, निर्णायक, शुभ, समर्थ संकल्प, ये हमारा भोजन है। ऐसे ही शरीर निर्वाह करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। कोई 1 टाइम करता है, कोई 2 टाइम करता है, कोई 3 टाइम भोजन ग्रहण करता है। उससे हमें जो शक्ति मिलती है वो हमारे चक्रास द्वारा बैलेंस होती है सारे शरीर को चलाने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल है एक, जैसे अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्रेन कमांड देता है, वो लेग्स को देता है कि इस हिसाब से इतना बैलेंस है सीढ़ियों के बीच में, तो हमें उसी जगह पे स्टेप रखना है। उस समय हाथों की वो कंसंट्रेशन इतनी नहीं रहती जितना सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए हम फोकस करते हैं। तो ये होता है हमारा स्पिन एंड ड्रॉ, ये हमारा सारा चक्रा से बैलेंस होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लास्ट टाइम जो मिस हो गया था, मैंने अभी पेपर पे नोट डाउन किया। मैंने कहा जितना बेनिफिट मीठे परिवार, इस स्वीट ब्राह्मण परिवार का हो सके, अनुभव की अथॉरिटी पे, यहाँ पे कोई बुकिश नॉलेज या कोई किताब कुछ नहीं, कोई मैंने ऐसे मेडिकल की डिग्री, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ सर्जन, आई एम जस्ट एसोसिएटेड विद द डॉक्टर्स एंड सर्जन्स, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। समय प्रति समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। आप लोगों के साथ मौका मिला, करण करावन और मीठा बाबा बैठे हैं, शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी सी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिली थी 2019 में, तब ये कोविड नहीं था, वो चीज निकल के सामने आ गई। तो मैंने कहा पहले आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करूं, भोजन से रिलेटेड ही है। हम सब भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे शरीर को चलाती है। अब होता क्या है, कई बार वो जो मैं आपको बता रहा था, 2019 में मैं एक हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था। तो वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, तो डॉक्टर ने एक पेशेंट का एग्जांपल दिया मेरे को कि ये 12 साल का बच्चा है और ये इसके पेरेंट्स हैं, ये इसको सारे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट के लिए ले जा चुके हैं, यूरोप ले गए, अमेरिका ले गए, सब जगह जगह उन्होंने इसका ट्रीटमेंट कराया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी वो दिखा के आए, लेकिन ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो जस्ट क्यूरियोसिटी से शुरू से ये हॉबी रही। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको प्रॉब्लम क्या हुई है? तो कहते प्रॉब्लम इसको ये है कि ये कुछ भी खाता है इसको हजम नहीं होता, और इसकी सारी बॉडी पे रेड रेड रैशेस पड़े हुए हैं, और साथ में उसमें पक पीक वाले दाने हो गए हैं। मैं भी बड़ा सुन के चंबा हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो, मैंने कहा यूरोप में भी इसका, कहीं अमेरिका में भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया? कहते हैं पेरेंट्स वेल ऑफ थे, जहाँ हो सकता था इन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट करा लिया, अब बहुत परेशान हो गए हैं ये कि कहाँ जाएं। तो मैंने कहा फिर आपके पास? कहते नहीं मेरे पास नहीं, मेरे जो एमडी डॉक्टर हैं उन्होंने शेयर किया कि ऐसी ऐसी आजकल शरीर की बाधाएं कह लीजिए, तकलीफें आ रही हैं,
तो फिर मैंने कहा अब लास्ट में उसका फिर कैसे हुआ, कहते नहीं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑल इंडिया से करा रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन डॉक्टर से फ़ोन पे बात हुई, तो अचानक उन्होंने खुद ही शेयर किया कि वो एक बहुत ही छोटे से ट्रीटमेंट से वो बच्चा ठीक हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को भी शेयर करो ये क्या था? तो वो चीज़ तकरीबन 3 साल हो गए इस बात को, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। और वो इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम सब के लिए, जो 99% लोग जिसको नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा कि इसका एक टेस्ट कराओ। तो वो टेस्ट का नाम है फूड एंड ड्रग एलर्जी टेस्ट, आप नोट कर सकते हैं। तो वो फूड एंड ड्रग एलर्जी टेस्ट कराने के 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, एलोपैथिक डॉक्टर के पास। तो जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर शॉक हो गया कि बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं थी, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स की जड़ बन गई। वो बच्चे को 12 साल के बच्चे को प्रॉब्लम थी क्या? उसको व्हीट एलर्जी थी, गेहूं से एलर्जी थी। तो हमारे कल्चर में तो गेहूं 3 टाइम 2 टाइम हम लोग खाते ही हैं, 1 टाइम भी खाते हैं। तो जब भी बच्चा उसको कंज्यूम करता है रोटी चपाती के फॉर्म में, तो उसके बॉडी के अंदर एसिड फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो ये सुन के मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। फिर मैंने उन डॉक्टर से बात किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। वो कहता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो उसका डीएनए होता है, वो एक के दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकता। जैसे बाबा कहते हैं हमारी एक की शक्ल दूसरे से मैच नहीं करती, ऐसे वो मेटाबॉलिज्म मैच नहीं करता। उसमें क्या होता है, कुछ चीजें हो सकता है कि ए पर्सन को सूट कर रही हूँ, बी को ना कर रही हूँ, बी को कर रही हूँ, सी को ना कर रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। हम लोग नॉर्मल रूटीन में भोजन ग्रहण करते हैं, सब्जी खाते हैं, मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें और हैं जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ रिपोर्ट दिखाने लगा हूँ। तो वो टेस्ट मैंने जाके खुद अपना कराया, और उसका 2 वीक्स के बाद रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट आने के बाद मैंने जब वो देखा तो मैं खुद पढ़ के उसको बहुत हैरान हो गया कि ऐसे भी होता है लाइफ में। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ शायद स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, आप देखिए, मैं आपके लिए वो रिपोर्ट निकाला है। ये है 31 जनवरी 2019। संजीव भाई जी, आवाज नहीं आ रही है। संजय भाई जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? जी अभी आ रही है। हाँ जी दीदी, दिखाई दे रहा है सबको? नहीं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके लैपटॉप में है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं दीदी, टाइम नहीं था, मैं इसको लोड नहीं कर पाया। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो मैंने ग्रीन कलर के किए हैं, मैं वो दिखाता हूँ। ये हमारी बॉडी का परमानेंट बायोडाटा है। हम एक जॉब के लिए बायोडाटा बनाते हैं, हम बी के बच्चों का भी बायोडाटा होता है बाबा के पास। ये हमारे रथ का बायोडाटा है, सबसे इम्पोर्टेंट बायोडाटा है ये। वजह ये है, जैसे देर सवेर हम सभी दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, भोजन तो डेली ग्रहण करते हैं, देर सवेर कभी आंख के सर्जरीज के लिए या कभी डेंटल डॉक्टर के पास दांत की किसी भी प्रोसीजर के लिए जाते हैं, तो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, शख्स नहीं होगा जिसने जिंदगी में कभी मेडिसिन ना खाई हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट देर सवेर जरूरत पड़ जाती है। अब इसमें क्या है कि मैंने जब ये टेस्ट कराया तो फूड एंड एलर्जी में मेरे को 4 चीजों से एलर्जी आ गई। नंबर 1 मेरे को आ गया लेमन से एलर्जी आ गई, जो कैटेगरी इसमें लिखी हुई है। दूसरा मेरे को एलर्जी आ गई ग्राउंडनट से, मूंगफली से। तीसरा मेरे को एलर्जी आ गई ऑरेंजेस से। और चौथा आ गई यीस्ट। यीस्ट होता है जो हम बेकरी आइटम खाते हैं, चाहे पाव खाते हैं, चाहे बन खाते हैं, चाहे ब्रेड्स खाते हैं, जिससे उसको खमीरा करते हैं, उसको यीस्ट कहते हैं। वो चीज़ों से मेरे को एलर्जी आ गई, पता नहीं था। जब भी ये चीज़ें कंज्यूम करते थे तो एसिड फॉर्मेशन हो जाता था, मुंह में छाले हो जाते थे, और बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती थी जैसे पता नहीं हमने कोई ऐसा
इनपुट डाल दिया अंदर, जैसे टेम्परेरी लोगों को कोविड का इफेक्ट आता है, 2-3 दिन फीवर आ जाता है, उतना तो नहीं, बट बॉडी उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करती थी। ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें नेक्स्ट टेस्ट हमारे काम का नहीं है, वो दैट इज नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। नेक्स्ट आ रहे हैं डस्ट से रिलेटेड। डस्ट में भी बहुत तरह की एलर्जीज होती हैं, जैसे कोई घर पे वाइपर लग रहा है या उस तरह से, या आप कहीं जा रहे हैं रेत में, या जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, लकड़ी का बुरादा होता है, उससे एलर्जी हो जाती है। तो कहीं मैं डस्टी एरिया में जाता हूँ तो मेरे को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो वो इसमें आ गया। तो चौथी चीज इसमें आ गई, मेरे को जो सूट नहीं करता था, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मेडिकल में लास्ट में देखिए, ये मेडिकल के सॉल्ट्स हैं जिससे हमारी एलोपैथी की दवाइयां बनती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, कॉमन सॉल्ट्स हैं जो इंडिया में यूज करती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए। तो ये इसमें 3-4 सॉल्ट्स ऐसे आ गए जो कि अगर उस सॉल्ट की बनी हुई मेडिसिन को मैं किसी फॉर्म में, चाहे टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवाने के लिए, या किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या किसी भी तकलीफ को, टेम्परेरी बीमारी को हटाने के लिए, अगर ये मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, जो कि मेरी ब्लड के अंदर बिल्कुल सूट नहीं करता, उसका रिएक्शन क्या होगा, मेरी बॉडी में गुडनेस आने की बजाय और मेरी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। इसका एक अनुभव 2016 में लौकिक पिताजी के साथ हुआ। कालरा हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, डॉक्टर्स ट्रायल पे ट्राई कर रहे थे, जिसको कहते हैं हिट एंड ट्राई। किसी और की बात क्या शेयर करूं, अपना ही। तो लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि इनको हम एक इंजेक्शन ट्राई करते हैं, अगर उससे इनकी बॉडी में गुडनेस आई तो रिवाइव कर जाएंगे, अदरवाइज ऐसे चलता रहेगा। तो उन्होंने उनको एक इंजेक्शन लगा दिया, 2015-16 की बात है, जुलाई के महीने में। तो वो लगाते ही उनकी बॉडी में रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन क्या होता है उसको टेक्निकल मेडिकल टर्म में कहते हैं सेप्टिसीमिया हो गया। सेप्टिसीमिया का हिंदी में मीनिंग है सारा ब्लड पॉइजन बन गया। तो उन्होंने 2 घंटे के अंदर शरीर छोड़ दिया। उस समय नॉलेज नहीं थी मेडिकल लाइन के अंदर होते हुए भी। तो बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना ये वाला बायोडाटा लेके अपने पास रखते हैं और कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी दवाई को प्रिस्क्राइब कराने, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी वजह से भी, चाहे आप पहले गए थे या कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, ये लेके जाते हैं, तो एक बार डॉक्टर भी आपकी फेस देखेंगे कि ये तो पेशेंट इतनी पॉजिटिव और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेके आया है कि मैं इसको क्या क्या सॉल्ट की मेडिसिन या इंजेक्शन दूं, क्या क्या मैं इसको खाने में प्रिस्क्राइब करूं, और क्या क्या चीजों से ये परहेज कर सकता है। तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल वाला काम खत्म हो जाता है कि हम ट्राई करें, ये हमें चलेगा नहीं चलेगा। मेजॉरिटी, मैंने आपको बोला, एक ही फैमिली के अंदर ब्रदर सिस्टर्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के जेनेटिक्स अलग होंगे, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा, केमिकल रिएक्शंस हर फूड के अलग बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है। अब ये आपको इससे इंफॉर्मेशन काफी मिल गई होगी। ये आप किसी भी अच्छी लैब से, गवर्नमेंट लैब्स में भी है, आप टेस्ट का नाम नोट कर लीजिए, और ये एक आप टेस्ट की रिपोर्ट, इसको कह लीजिए आपका इस रथ का परमानेंट हेल्थ का बायोडाटा, ये आप अपने पास रिटेन करके रखिए। और कभी भी इसमें एक तो आपको अपने लिए बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं ये खाती हूँ या ये कंज्यूम करता हूँ तो मेरी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। मैंने सपोज कई ऐसे भी होते हैं जिनको मिल्क सूट नहीं करता, कई चाय नहीं पी सकते, कईयों के लिए कॉफी बहुत खराब कर जाती है। अब बताइए एक नॉर्मल सी चीज जिसमें मेरे को अपना, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को लेमन सूट नहीं करता, अब मैं शिकंजवी जिस दिन पी लेता था उस दिन लगता था कि मेरा तो सारा सिस्टम ही बिगड़ गया, मुंह का टेस्ट एकदम कड़वा हो जाना, मुंह में छाले हो जाने, वो ये निकल के आया। अब घर में और कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई लौकिक में, लेकिन ये मेरे को सूट नहीं किया। ऐसे ही आपके घर में हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल बॉडी की एक्सेप्टेंस होती है उस भोजन को लेके, जो हम दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार ग्रहण करते हैं। भोजन तो ग्रहण करना ही पड़ता है, रक्त को चलाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अगर ये आपका बायोडाटा आपके सामने होगा तो आप देख लेंगे कि मेरे को क्या चीज सूट कर रही है कि नहीं। इसमें मोस्टली जितनी भी इंडिया में, हमारे भारत में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग सीजन्स के हिसाब से हैं, उन सब का बायोडाटा लिखा हुआ है। सब कुछ इसमें है कि कैप्सिकम है, जितनी सब्जियों के आप नाम ले लीजिए, जितने फलों के, उसमें से सिर्फ मेरे 3 से 4 चीजें आई जो मेरे को सूट नहीं की। अब लोग कहेंगे कि ऐसा भी होता है किसी को ऑरेंज सूट ना करे, मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ, ये मेरा बायोडाटा है।
अब ऑरेंज खा लो, ऑरेंज किसी फॉर्म में खा लो, माल्टा खा लो, और साथ में सिट्रिक जूस, इसका मतलब मेरे को सूट नहीं करता, लेमन ले लूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ये अपने पास रिटेन करके रखिए। जिस हिसाब से सिचुएशंस हमारे अराउंड ऊपर नीचे हो रही हैं, बदल रही हैं, तो ये एक आपके पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते इसकी रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। किसी भी अच्छी NABH लैब से, गवर्नमेंट की लैब से करा सकते हैं, जहाँ जहाँ अवेलेबल है। गवर्नमेंट की लैब में चार्जेस नहीं होंगे। सिर्फ एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवाइए कि डॉक्टर साहब मेरे को लिख दीजिए, मेरे को फूड एंड ड्रग एलर्जी टेस्ट करवाना है, ये अपने पास मैं रखता हूँ। तो इससे एक आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। साथ साथ इसी से रिलेटेड कोई हो तो हम लास्ट में क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे। अब खाना तो कंज्यूम हम लोग करते ही हैं, बाकी कॉम्बिनेशंस लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे। अब नेक्स्ट चीज पे हम मूव करें, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो चक्रास की मैं आपसे बात कर रहा था। हमारे 4 तरह की हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल। ये हमारी 4 एनर्जीज हैं। जो चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं तो ये प्रॉपरली डिस्पर्स हो जाती है बॉडी में। जिस जगह पे जिस एनर्जी की जरूरत है वो वहां पे उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे हम योग में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, याद की यात्रा पे हैं, तो उस समय हमारे को हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे को बुद्धि का योग बाबा के साथ कनेक्ट करके रखना है। तो अगर ये बैलेंस होगा, लास्ट टाइम कहा था आपको, एकाग्रता की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो एक एक चक्रास को मैं थोड़ा ब्रीफ में लूंगा, समय का इंपॉर्टेंट वो है। तो सबसे पहले जो हमारा रूट चक्रा आता है, दैट इज कॉल्ड हमारा मूलाधार चक्रा। इसको रूट चक्रा भी कहते हैं। आप नोट करना चाहिए कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। मैं इसकी एक बार आपको इमेज दिखा देता हूँ दोबारा। क्लियर है? ये सबको दिख रहा है दीदी? सब दिख रहा है? ठीक है जी दिख रहा है भाई, सब दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट चक्र है, रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा कहते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा, जो आज की प्रॉब्लम चल रही है कोविड की, इसमें 2 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी इम्यूनिटी को और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो वो मैं बीच में शेयर कर दूंगा। तो पहले हम लेते हैं रूट चक्रा। इस चक्रा का कलर है रेड। मैं 2 चीजों को यहाँ पे जोड़ दूंगा, क्लब कर रहा हूँ। रेड चक्रा हमारा जो बताया आपको पहला चक्र है, इसमें इसकी जो कलर रेड है, ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारी बॉडी की मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। हमारी इस बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हमारी विल पावर, आत्मबल हमारा बहुत बढ़ जाता है। ये उसको कंट्रोल करता है। इमोशनल बेनिफिट इसका ये है। और इस ये किन किन हमारा जो वेजिटेबल्स में मिलता है, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हो गया हमारा टमाटर हो गया, रेड कैप्सिकम हो गया, रेड चिली हो गया, लाल मिर्च, रेड कलर, जो नेचुरल कलर्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई चीज बना के हमने पिया, जैसे रूअफ़ज़ा हो गया रेड कलर का, दैट इज नॉट अ रेड नेचुरल कलर, वो आर्टिफिशियल कलर्स हो गए, उसमें हमने वाटर ऐड किया तो बना दिया। ये नेचुरल जो प्रकृति हमें इन फॉर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रही है। इसी से एक बाबा का पॉइंट याद आया। बाबा ने कहा स्वर्ग में ऐसे फल और फूल होंगे जिससे हमें नमक और मीठे का स्वाद मिलेगा। बाबा तो एक लाइन में बहुत कुछ हमें इशारे दे जाता है। अब वो अभी इस कलराठी जमीन में जो चीजें अभी हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, मैक्सिमम उसको डिटॉक्सिफाई करके जिस फॉर्म में भी लेते हैं, तो वो कलर्स हमारे बॉडी में, अदर देन द मेडिटेशन, अगर वो कलर हम कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें डबल बेनिफिट होता है। एक तो बाबा से हमने लाइट लेनी है, अमृत वेले, 15 मिनट में सारे चक्रास को आप चार्ज कर सकते हो अपने रूटीन के अमृत वेले के टाइम से हटा के, 4:45-5 बजे। उसमें बाबा से, अपने बाबा के सम्मुख एकाग्र होके अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परम धाम में बैठ के बाबा से रेड कलर की किरणें लेनी है, और उसके साथ ये इमेजिन करना है कि मेरे सारी बॉडी की बोन्स और मसल्स चार्ज होती जा रही है, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। ये पहले चक्र का प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट इस पे आपने पूरा फोकस करना है, और मेरे से चारों ओर लाल प्रकाश की किरणें रेडिएट हो रही हैं। मेरा सूक्ष्म शरीर चार्ज होता जा रहा है। मैं जैसे कि एक बॉडी हूं ही नहीं, एक रेड कलर की बॉडी हूँ सूक्ष्म शरीर से। बहुत अच्छा अनुभव होगा अमृत वेले, और बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। साथ साथ रेड कलर मैंने आपको जैसे कहा वेजिटेबल्स का, अब मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूँ।
वेजिटेबल्स में टमाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो इसमें आता है वो हमारा एप्पल है, चेरी है, वाटरमेलन है, तरबूज, लाल ग्रेप्स है, अनार है, ड्रैगन फ्रूट है, कैनबेरीज है। ये हमारे रेड कलर के जो सीजनल फ्रूट्स हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिनको शुगर है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये चीजें कंज्यूम करें, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये मैं आपको कलर्स का बता रहा हूँ। एक तो आपने बाबा से रेड करने ली, दूसरा आपने रेड कलर की नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जरूर कंज्यूम करना है। इससे क्या होगा, आपके चक्रास क्लीन भी होते जाएंगे, बैलेंस भी होते जाएंगे, एनर्जी लेवल मेंटेन होता जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन होती जाएगी। इसका सिर्फ आज 6 तारीख है, 1 वीक आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अगले वीक तक कंटिन्यूसली हर रोज अमृत वेले या शाम को या दोनों टाइम साथ साथ इन चीजों का कंज्यूम करेगा। 1 हफ्ते के बाद आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ की पोजीशन को नोट करिएगा कि 1 हफ्ते बाद बाबा कहते हैं ना अपना चार्ट रखो। इस चीज का भी आप छोटा सा अपना चार्ट रखना कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। एकाग्रता की शक्ति इतनी ज्यादा बेटर होती जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा था 8 घंटे योग और उसकी क्वालिटी में अगर 2 घंटे योग और उस योग की क्वालिटी इतनी स्ट्रांग हो, आप खुद अनुभव करेंगे। तो पहले हुआ हमारा रूट चक्र। अब हम नेक्स्ट चक्र पे आते हैं, इसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। ये चक्र हमारा इम्यूनिटी को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, जिसकी हर रोज आप इतनी क्लासेस सुन रहे हैं, जगह जगह हर न्यूज़पेपर में, हर एडवर्टाइजमेंट में इम्यूनिटी के लिए ये खाइए वो खाइए, सब कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो गाइडेंस कर रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो लास्ट टाइम बोला था आपको, सूर्य के अंदर सोलर प्लेक्सस, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कलर है ऑरेंज कलर। इसको प्योरिटी का कलर भी कहते हैं। जब आप अपने ऊपर ऑरेंज कलर की किरणें डालेंगे पूरे अपने स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर, पूरे शरीर पे डालनी है, उसके बाद इसके भी रिजल्ट्स आप देखिएगा। इसका हमारे ऊपर शरीर पे इमोशनल बेनिफिट क्या है? हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग कर देगा। इम्यूनिटी गिरी तो तभी तो कोविड ने इफेक्ट किया। तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। अब इसके साथ हमारा जो इसका फिजिकल बेनिफिट्स हैं हमारे बॉडी के ऊपर, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस कर देता है। स्पेशली मैंने इसका खुद किसी का अनुभव सुना हुआ है, एक्सपेरिमेंट खुद नहीं किया। किसी को अगर स्टोन है किडनी में छोटा, तो किडनी में स्टोन है, यूरिनरी ट्रैक हो गया, ब्लैडर हो गया, आप अपने ऊपर ऑरेंज कलर की किरणें डालिए और संकल्प करिए कि धीरे धीरे वो आपका स्टोन मेल्ट होता जा रहा है और आपके ट्रैक से निकलता हुआ क्लियर आउट हो रहा है। वो धीरे धीरे आप देखेंगे 1 महीने की प्रैक्टिस में वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये 100% चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ट्राई करके देखिए, कई क्लासेस भी आई हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन अब तक हम लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, तो हम इसको एंडोर्स नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही कोई भी और प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, ऑरेंज लाइट लीजिए बाबा से, अपने ऊपर डालिए और पूरी किरणों से आप उसको अपने आप को भरपूर कर लीजिए। इतनी प्योरिटी की फीलिंग आपको आएंगी, आप फील करेंगे कि कितना मेरे को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब इसके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं मैं आपको नोट करा देता हूँ, जो आपको बाद में होमवर्क करना पड़ता। जो इसके वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंज कैरेट आती है, ऑरेंज पम्पकिन आता है, सीताफल जिसको कहते हैं। ये 2 सब्जियां इसकी बहुत अवेलेबल हैं। और फ्रूट्स में एप्रिकॉट हो गया, ऑरेंजेस हो गई, बहुत अच्छा फ्रूट है, शुगर पेशेंट्स भी शायद खाते होंगे, पपाया, पपीता। साथ में ऑरेंज कैप्सिकम आती है, माल्टा आता है, ऑरेंज खुरमानी आती है। ये सब ऑरेंज कलर की चीजें हैं। ये आपको इसलिए भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि कभी ऐसे मत सोचिए कि हमारी लाइफ में सिर्फ हम दाल चावल ही खाएंगे, हम तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को छूते ही नहीं है, इनकी ज़रूरत ही क्या है। जस्ट एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, हर एक कलर की, हर एक फ्रूट वेजिटेबल की हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो लेवल पे सूक्ष्म में आवश्यकता ज़रूर होती है, और जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतना उसका इफेक्ट। जैसे हम आत्मा इतनी सूक्ष्म, कितने बड़े रथ को कंट्रोल करती है, ऐसे एक एक छोटी छोटी टाइनी सूक्ष्म चीज हमारे अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी क्रिएट करती है। तो कभी भी किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आप डिपेंडिंग अपॉन अपने ऑफकोर्स डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए और इग्नोर मत करिए। तो अब हम थर्ड चक्र पे आते हैं, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, दैट इज
सूर्य केंद्र, सोलर प्लेक्सिस, जिसको हम कहते हैं, साथ में आप बताया भी था मैंने, आप मणिपुरा चक्र। इसमें आपने बाबा से येलो कलर की किरणें लेनी है और आपने ये इमेजिन करना है, एक चक्रा के ऊपर कम से कम 2 से 3 मिनट लाइट डालिए। मैं इसमें एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं परम धाम में बैठी सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा, मेरे ऊपर सारी येलो किरणें आ रही हैं। मेरी येलो किरणें मेरे स्टमक से होते हुए स्टमक, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, मेरी पेनक्रियास से होते हुए धीरे धीरे ये येलो किरणें मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जा रही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते ये मेरे लार्ज इंटेस्टाइन्स में आई और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन्स को असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन को कवर करते हुए ये मेरे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्लीन कर रही हैं। एक अलग फीलिंग, एक अलग एनर्जी मिलेगी। धीरे धीरे मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्सिफाई होता जाएगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे। कोई भी इम्प्योरिटीज हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्लियर आउट होती जाएंगी। धीरे 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 गुडनेस आती जाएगी। और येलो कलर हैप्पीनेस का है, एक आपको बहुत खुशी की अनुभूति होगी। ये मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इसका बेनिफिट आपको येलो कलर का मिलेगा। अब इसके लिए जो हमारे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, इमोशनल बेनिफिट मैंने आपको बताया, अति इंद्रिय सुख, खुशी, और फिजिकल डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होते ही अपने एनर्जी लेवल्स को आप देखिएगा कितना फैनी बेनिफिट होता है। इसके जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है हमारे पास, येलो कैप्सिकम, येलो शिमला मिर्च, एक जूचनी सब्जी आती है येलो कलर की, वो लीजिए। पीच आता है, वो खैर वो फ्रूट्स में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा वेजिटेबल है जो हम रूटीन में नहीं खाते, उसकी भी बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज मैं आपको एक बार और क्लास में बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा शेयर करता हूँ। वो है कॉर्न, मक्की। उसमें ओमेगा 3 है और हम वेजिटेरियंस को ओमेगा की बहुत कमी रहती है शरीर में। उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। तो कॉर्न, चाहे बेबी कॉर्न हो चाहे स्वीट कॉर्न हो, जरूर आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो ये येलो वेजिटेबल्स हो गई। इसके साथ फ्रूट्स में आ जाता है आपका बनाना, केला, साथ में आ गया पाइनएप्पल, मौसम्बी और येलो कीवी। ये 4 येलो फ्रूट्स हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो लाइट बाबा से ले रहे हैं। उसके अलावा ये जो फिजिकल कंज्यूम करने की आइटम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चौथा चक्र आ जाता है हमारा हार्ट चक्र। इसको अनहता चक्र भी कहते हैं, अनहता चक्र। इसका कलर आप देखिए ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का चक्र है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी, हार्ट के नीचे। ऐसे ही सेम आपने ग्रीन कलर की किरणें बाबा से लेनी है 2 मिनट्स। इसके इमोशनल बेनिफिट्स हैं, ये हमारे स्नेह का प्रतीक है, हमारी स्व के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह की भावना बढ़ती जाएगी जितना जितना ये चक्र हमारा एक्टिवेट होता जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच आती जाएगी टुवर्ड्स एवरीथिंग। फिजिकल बेनिफिट्स इसके क्या है, जितना भी हमारा बॉडी हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है टुवर्ड्स होल बॉडी, वो रीसेट होता जाएगा। कभी कहते हैं ना कि किसको वेरिकोज वेन्स हो रही हैं, इसके ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, इसके पूरे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, ये सारा रेगुलेट कर देगा, आपका पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को रीसेट कर देगा। और इसके लिए जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो तो आई थिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ग्रीन वेजिटेबल्स हमारा तो यहाँ पे सब भरा ही हुआ है। उसमें स्पेशली पालक, स्पेनिच अब जरूर कंज्यूम किया करिए, साथ में मेथी वगैरह तो है ही है। और फ्रूट्स में हमारे को मिलते हैं ग्रेप्स, कीवी, ग्रीन एप्पल और ग्रीन पियर्स। 4 तरह के फ्रूट्स हमारे को यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ 5th चक्र पे। यह आ जाता है हमारा थ्रोट चक्र, ब्लू कलर का है। इसमें आपने स्काई ब्लू कलर की लाइट्स बाबा से लेनी है। इसका इमोशनल बेनिफिट है, इससे हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन पावर। हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते जाएंगे। अब उसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार ऐसे होता है हमारा अलौकिक जीवन में भी, कोई संकल्प उठा, बहुत अच्छा संकल्प था, बहुत
आत्माओं के लिए, परिवार के बेनिफिट के लिए। लेकिन बोलते बोलते आप कहते हैं छोड़ो, पता नहीं कैसे लगेगा किसी को, मैं शेयर करूं या नहीं करूं। कम्युनिकेशन स्किल में झिझकपना, हेजिटेशन, वो आपका खुलता चला जाएगा। अगर कोई चीज बाबा ने मेरे को कोई कला दी है, कोई बेनिफिट दिया है, और वो मैं अपने इस मीठे ब्राह्मण परिवार, विश्व के प्रति उस बेनिफिट को यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अहो सौभाग्य, कितनी बड़ी बात है। ऐसे हर आत्मा में बाबा कहते हैं इतने क्वालिटीज हैं, हम अपने तक कई बार सीमित रह जाते हैं, उसको शेयर नहीं कर पाते। तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ता जाएगा। अब इसका जो फिजिकल बेनिफिट है, अगेन वो कोविड से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया हमारे लंग्स को, कोरोना मेन लंग्स पे इफेक्ट किया। तो ये किरणें आपने, चाहे वैक्सीनेशन हो चुकी है नहीं हुई, जो भी है, हर एक से शेयर करिएगा। बाबा के सम्मुख बैठे एकाग्र होके बाबा से ब्लू कलर की किरणें ले, और आपके पूरे एक एक लंग्स के कॉर्नर में ब्लू कलर की किरणें आपके पूरे लंग्स में जा रही हैं। साथ साथ आपकी सांस की प्रक्रिया स्मूथली चल रही है, और जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है लंग्स से, वो आपकी बाहर एक्सेल होती जा रही है। अब गुड ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके सारी अपनी बॉडी की टॉक्सिविटी को, लंग्स की स्पेशली, उसको आप बाहर थ्रो करते जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है ब्लू कलर का। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमारे देश में ब्लू कलर के फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, नाम मात्र, सिर्फ ब्लूबेरीज है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे वेजिटेबल भी ब्लू कलर के नहीं मिलते। काफी इस पे रिसर्च किया, फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो ये तीनों चक्रस लास्ट के बचते हैं, इसमें काफी कुछ कलर सिमिलैरिटीज होने की वजह से अब ब्लू कलर की वेजिटेबल्स के अंदर एक बहुत अच्छा सब्जी है जो 12 महीने हमको मिलती रहती है, लेकिन उसमें हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। उसको अपने सैलेड में ऐड करिए, वो है चुकंदर। उसको आप जरूर ऐड करिए। साथ में विंटर्स में आता है शलगम, और एक ब्लूइश कलर का सलाद पत्ता आता है, उसका टिंच ब्लू होता है लेकिन होता वो ब्लूइश ग्रीन है। ये 3 चीजें अवेलेबल हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स में सिर्फ ब्लूबेरीज हैं, और ड्राई फ्रूट्स में भी कोई ब्लू कलर का ऐसा और फ्रूट नहीं मिल रहा। ये सिर्फ फ्रेश और ड्राई फ्रूट दोनों में ही ब्लू आता है। तो जामुन इसको भी है ना भाई साहब? जामुन दीदी वो नेक्स्ट में आ रहा है। जामुनी कलर, इंडिगो कलर, वो हमारा नेक्स्ट चक्र का है। मैं वही कह रहा था, ये जामुनी कलर इसको सपोर्ट कर देगा। अब आपने कलर का कहा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके साथ जो बाकी 2 चक्रास हैं, उसमें आ जाता है हमारा ब्लू कलर को कवर करने के लिए बैंगन, जिसको छोटा बैंगन और भरता बैंगन भी कहते हैं। आप आपके ग्रेप्स आ जाते हैं, पर्पल कलर की गाजर आ जाती है, जिसको काली गाजर हम लोग कहते हैं, विंटर्स की सब्जी है, और पर्पल बेरीज आती है, ब्लैक ग्रेप्स आते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते, मोस्टली मैं भी नहीं करता था जब से बेनिफिट्स पता चले, वो है शहतूत, जो इस मौसम में अभी आया हुआ है। लोग कहते हैं बड़ा अजीब सी शक्ल है इसकी, पता नहीं इसमें कीड़े हो या ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, उसका बनावट ही ऐसा है। तो शहतूत को जरूर कंज्यूम करिए। इसमें मैं एक चीज बीच में इंटरप्ट करके और बोलना चाहूंगा। ज्ञानी तो आत्मा होके हमारा सिर्फ बुद्धि योग खाने पीने में ना लगा रहे। बाबा कहता है याद की यात्रा में हम जितना रहेंगे, मेहनत अविद्या मात्रम होती जाएगी और पुरुषार्थ भी जैसे नेचुरल कर्म हो जाएगा, तभी अति इंद्रिय सुख और अनंत स्वरूप हम बन सकते हैं। तो ये एक हमारा रूटीन बन जाए, हर वक्त हम खाने पीने के लिए ना सोचते हैं कि भाई ने ऐसे बोला था, मेरे को ये कलर को देखना है, मेरे को वो कलर को देखना है। ये नॉर्मल एक ऑटोमेटिकली योग, जैसे बाबा कहता है याद की यात्रा, हाथ काटे दिल यार्डे, कर्म योगी होके, ऐसे ही इस भोजन को भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक अपने रूटीन में लाएंगे तो ये आपका एक कर्म योग बन जाएगा। बाबा के साथ बैठ के मैं भोजन कर रही हूँ और ये कंज्यूम कर रही हूँ। उस समय बुद्धि ये नहीं जाएगी कि मेरे को ब्लू कलर की चीजें ढूंढनी है या मेरे को येलो कलर का चीजें खानी है या आम खाना है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसमें बुद्धि को फंसाना नहीं है, सिर्फ एक आपको ये चीज अपडेट करने के लिए, एक आपके आई ओपनर करने के लिए कि कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है हमारे रथ में। नहीं तो बाद में सब्स्टिट्यूट्स के फॉर्म में हमें मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ती हैं, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन खिलाता रहता है या और बहुत चीजें कंज्यूम करते रहते हैं। उन चीजों से हम मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल चीज नेचुरली है।
मेडिसिन सिंथेटिक फॉर्म में है उसके अलग एक बेनिफिट्स होते हैं। तो जितना हम अगर नेचुरल कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें उसकी उतने बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो जैसे दीदी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो ये 3 जो बच जाते हैं, इसमें हमारे पास अगला जो हमारा चक्र है उसको कहते हैं हमारा थर्ड आई चक्र, विशुद्धि चक्र। तो इसका इंडिगो कलर है, जामुनी कलर। तो जामुनी कलर में हमने अपने ऊपर लाइट लेनी है। इसका इमोशनल बेनिफिट है कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, साथ साथ मैं आत्मा हूँ, ये एक पक्का लेसन जो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, याद की यात्रा निरंतर नहीं रह पाती। तो ये एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी कि मैं एक आत्मा हूँ, उस एक परमपिता परमात्मा की संतान। एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, साथ में कोई कार्य आप लेंगे करने लिए, चाहे स्थूल कार्य, चाहे अलौकिक कार्य, चाहे लौकिक कार्य, तो उसमें समय की बचत होती जाएगी। अगर किसी को एक पर्टिकुलर कार्य करने में, एक लेसन पढ़ने में, मुरली के पॉइंट्स निकालने में अगर किसी को 1 घंटा लग रहा है, तो हो सकता है वो 10 मिनट में ही उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये चक्र के चार्ज होते ही आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ने से उसके बेनिफिट क्या होंगे, हर कार्य में सफलता मिलती जाएगी आपको। अब इसके ये तो हो गए फिजिकल बेनिफिट्स और इमोशनल बेनिफिट्स। और वेजिटेबल्स में मैंने आपको शेयर किया, ग्रेप्स का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैंगन का, कैरेट का, पर्पल बेरीज का, और फ्रूट्स में आपको बता दिया शहतूत और चेरीज आ रही हैं आजकल, वो भी इसी कलर में आ जाएंगी। एंड साथ में ब्लैक ग्रेप्स, विंटर का फ्रूट है, सर्दियों का, लेकिन ऑफ सीजन में भी अवेलेबल रहती हैं मोस्टली अब सब चीजें, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट चक्र आ जाता है हमारा क्राउन चक्र, सबसे इंपॉर्टेंट। बाबा ने हमें जो दिया ज्ञान का तीसरा नेत्र, समझ, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये हमारी परमानेंट स्टेज है जिसमें हम स्थित होकर रहते हैं। हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान, आपस में सारे भाई भाई। ये स्टेज, ये स्मृति सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चक्र ये है, क्राउन चक्र, जिसको हम ब्लिस का चक्र भी कहते हैं। इसको अवेकनिंग चक्र भी कहते हैं, समझ का चक्र। इसके इमोशनल और फिजिकल बेनिफिट साथ साथ एकाग्रता अगेन आ जाती है इसमें। सबसे श्रेष्ठ चक्र है और सबसे सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। जितना जितना हम इस चक्र की प्रैक्टिस में रहेंगे, हमारे सारे ही कार्य सिद्ध होते जाएंगे, हमारे बाकी के चक्रास भी बैलेंस होते जाएंगे 6th और 7th चक्र के साथ साथ। और इसके लिए हमारे को जो कलर्स हैं, इसका सॉरी मैंने कलर नहीं बताया आपको, ये है वॉयलेट कलर। तो आपने देखा ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इन तीनों कलर्स की काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो ये जो आपसे शेयर किया था मैंने, ब्रिंजल बैंगन का कलर हो गया या बेरीज हो गई, ये तीनों में कंपेंसेट हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर प्रॉपर स्काई कलर इंडिया के अलावा और वर्ल्ड में भी काफी जगहों पे इसकी कमी है। तो आप देख ही रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, सबसे ज्यादा कोरोना की इफेक्ट्स हमारे लंग्स पे पड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये कलर थेरेपी, साथ साथ बाबा से किरणें। इसका हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और बैलेंस चीजों में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आप प्लीज कलर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए अपनी लाइफ में, चक्रास के बैलेंसिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, साथ साथ इन कलर्स के फ्रूट्स को कंज्यूम करने में, जो हम लोग कई बार, मैंने आपको 2-3 चीजें ऐसे बताई, चुकंदर बताया। हाँ, एक चीज और, एक आजकल फल आया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सब जगह नहीं मिलता, जिसको फालसे कहते हैं। देखने में तो बहुत छोटा सा फ्रूट है, लेकिन उसकी फूड वैल्यू आप अब इन तीनों कलर्स को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फ्रूट को लेके उसका पल्प आप यूज करके उसको अगर हम बनाते हैं उसमें पानी डाल के, वो फिर भी काफी हद तक नेचुरल फॉर्म में है, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, फालसे का जूस, आम पन्ना, ये सब नेचुरल चीजें हैं, तो ये जरूर कंज्यूम करना चाहिए। साथ साथ दोबारा मैं चक्रास के उस पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, 4 एनर्जीज, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जीज, इनका बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। जितना इन चारों एनर्जीज का बैलेंस होगा, हमारे बॉडी में नेगेटिविटी यानी कि बीमारियां बहुत दूर रहेंगी। साथ साथ चक्रास का बैलेंस आप कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपने सोलर प्लेक्सिस को ले ही लिया है, साथ साथ में डिवॉर्मिंग का भी आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, उसके साथ आपने अपना ये बायोडाटा को भी रेडी कर लिया,
तो आप देखिए कहाँ तक आप बेसिक चीजों को आप लेके अगर अपनी लाइफ में चल लेते हैं, बिना बुद्धि को इसमें ज्यादा डाले, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। कम से कम दवाइयों की और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना लेते हैं। तो वो कहते हैं ना, लंबी उम्र से ज्यादा हेल्दी एंड हार्टी एज की जरूरत होती है। किसी की उम्र 80, 90, 100 साल है, लेकिन वो उसको जबरदस्ती घसीट रहा है, चला रहा है, उठ नहीं पा रहा बेड से, तो उस आत्मा के ऊपर क्या बीत रही है, एक आप उस आत्मा से पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग लाइफ है और हेल्दी एंड हार्टी लाइफ है, सब यही संकल्प करते हैं ना कि चलते फिरते जाएं बाबा की याद में, तो उसके लिए ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसको हम अपने लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे अभी स्टॉप दूंगा। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट चीज आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करती हैं। जैसे मैंने आपको बीच में एक बार शेयर किया था ओमेगास, ऐसी और भी बहुत चीजें हैं जिसको हम नेक्स्ट टाइम जरूर उठाएंगे। ओमेगा हमारे वेजिटेरियंस को नहीं मिलता, सिर्फ कॉर्न में अवेलेबल है और किसी चीज में नहीं है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे और उसका आपको फिजिकली बहुत बेनिफिट मिलता रहेगा। चारों बेनिफिट्स मिलेंगे, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल। तो मैं यहाँ पे थैंक्स करता हूँ आप सबका ज्वाइन करने के लिए और मेरे को सुनने के लिए। बाकी दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं सो दैट कोई कुछ थैंक्स तो आपका है भाई साहब, बाबा का है कि बाबा ने आप जैसे नूरे रतन इतने अनुभवी भाई का हमें सौभाग्य दिया है। और भाई साहब मैं चाहूंगी कि जो 7 चक्रास आपने भी बताए हैं, उनसे जो बाबा से किरणें लेनी है, कैसे इसको हमें हीलिंग करना है, थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट आप मेडिटेशन करा पाए इसके लिए, तो सभी भाई बहनों को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। श्योर दीदी। दीदी किसी ने क्वेश्चन पुट करना हो पहले कुछ, फिर अगर वो बाद में फिर उसी से रिलेटेड हो सकता है, तो क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन रख लेते हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन मुझे पूछना है। हाँ जी, ये जया बहन पूछ रही है। हाँ जी दीदी। हाँ जी, वो आपने बताया था ना डीवॉर्मिंग करनी है 3 बारी। हाँ जी दीदी। तो 1 बारी 3 बारी कर ली, तो उसके बाद जैसे मेरी मम्मी बता रही थी कि कुछ महीनों बाद दोबारा कीड़े हो जाते हैं, तो इसको हर साल में 1 बारी, तो मतलब पैटर्न फिर नेक्स्ट कितने महीनों बाद रिपीट करना है? दीदी वो अभी मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल आप खुद ही आप फीलिंग करेंगे। ये आपने 3 बार डिवॉर्मिंग किया, इसके 1 वीक के बाद अपने आप को आप अपने रथ को, अपनी बॉडी को एक बार एकाग्र करके देखिए कि आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। एक बार आप फील करिएगा, खुद बेनिफिट देखिएगा। उसके बाद वो बेनिफिट्स आपकी एक इनर मेमोरी में चले जाएंगे, जहां उसको आपको लगेगा कि कहीं मेरे अंदर ये कमियां दोबारा आ रही हैं। हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 4 महीने, हो सकता है 6 महीने के बाद। तो आप कंज्यूम कर लीजिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं आत्मा इस रथ को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं मालिक आत्मा हूँ, ये मेरी कर्म इंद्रियां, बाबा कहता है कचहरी लगाते हैं, ये आपको अपने आप इशारा देंगी कि ये अंदर कमी आ रही है। और साथ साथ आपने जब चक्रास का बैलेंस कर लिया, 1 हफ्ता 10 दिन, किसी को महीने के बाद अपने एक एक चक्रास के अंदर जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, आपको वो सब दिखने लग जाएगा। ये आप खुद फील करके देखेंगे। अब अगर हाँ जी, अब जैसे अगर मुझे लगे 6 महीने के अंदर अगर आप मीठा खाते हैं, हाँ जी, तो 6 महीने बाद आप कर लीजिए। 6 महीने से साल में एक बार तो करना ही चाहिए। आप ये कहीं अपना, जैसे आप अपना याद का चार्ट रखते हैं ना, ऐसे अपना हेल्थ का एक चार्ट का एक वो बना लीजिए, चाहे मोबाइल डाटा में लिख लीजिए, चाहे कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए। ये बना के 6 महीने के बाद तो डिवॉर्मिंग करनी ही चाहिए। उसका बेनिफिट्स आपको करने के 1 हफ्ते के बाद, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी इतना क्या बेनिफिट दिखा नहीं होगा, आप जरूर दीदी को और क्लास में जरूर शेयर करके बताइएगा कि इनके बेनिफिट्स क्या हुए हैं। और इससे पहले अपने नेवल चेक कर ली थी? नेवल सेट है आपकी? मेरे को तो लगा सेट है, बस वो जैसे अब 6 महीने, मम्मी एक सेकंड यहाँ से आ रही है, 6 महीने बाद भी अगर करेंगे तो फिर 3 बार ही करना है ना? 3 वीक्स था? नहीं, फर्स्ट टाइम 3 बार, उसके बाद 1 बार ही कर लीजिए, सिर्फ वंस। ठीक है। लेकिन उसका पहले नेवल का आप देख लीजिए, नेवल सेट हो चुकी हो, उसका तभी पूरा बेनिफिट ले पाएंगे आप। हाँ जी,
मैं करूंगी ये एक्सरसाइज रेगुलरली और फिर मैं अपना रिव्यू दूंगी पक्का। नेवल का एक्सरसाइज तो मस्ट है, ये नहीं कि आपने डिवॉर्मिंग कर ली और मेरी नेवल सेट हो गई तो सब कुछ चलता कुछ भी नहीं है, सब कुछ चलाना पड़ता है। तो ये आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नेवल को सेट रखना पड़ेगा, उसके लिए बैक की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और डेली चेक करना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद तब जाके वो अपनी पोजीशन पे सेट होगी, नहीं तो वो हिलती रहेंगी। क्योंकि एक चीज जो अपनी ऑलरेडी चक्रास इम्बैलेंस हो चुका है वो 1-2 बारी में सेट नहीं होगा, हर थोड़े समय बाद वो दोबारा सरक के अपनी जगह से हिल जाएगा। तो मेरी प्रॉब्लम तो वैसे थ्रोट चक्रा में है बहुत एक्यूट, नेवल चक्रा तो हमेशा ठीक ही रहा है, बचपन से ही थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा बहुत एक्यूट खराब रहा है मेरा। अच्छा नहीं, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग पेट से होती है, अब पेट की गड़बड़ से बाकी चक्रास में बैलेंस गड़बड़ होता है। मैंने आपको बताया था अगर स्टमक गड़बड़ है, इसी तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो छठा चक्रा मैं आत्मा और सातवां चक्रा परमात्मा के साथ कॉन्टिन्यूस निरंतर याद की यात्रा थोड़ा सा मुश्किल है। बॉडी डिस्टर्ब होगी, रथ खींचेगा, एकाग्रता की शक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, कॉन्टिन्यूसली याद में रह नहीं पाएंगे। तो पहले स्टमक को देखिए, उसके बाद बाकी तो ऑटोमेटिकली आते ही जाएंगे, प्रोवाइडेड कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई। अभी राममूर्ति भाई जी कुछ पूछना चाहते हैं। राममूर्ति भाई जी। हाँ जी दीदी। नहीं बहन जी, मैं तो कुछ नहीं पूछना चाह रहा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस ये शशि शर्मा। हाँ जी दीदी। शशि शर्मा बहन कुछ पूछना चाह रही है। आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज को पहले ऑन कीजिए बहन। हाँ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, मैं खाना खाती हूँ तब ना मेरे यहाँ जो ये नीचे दर्द होता है, खाना नहीं खा पाती मैं, जैसे तेजाब बनता है मेरे। दीदी जो एसिड का कारण है वो स्टमक से ही है। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था आपको, आप नेवल को सेट करिए, उसकी एक्सरसाइज बताई थी। अगर आप कहते हैं कोई फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो मैं एक बार दोबारा उसका फिजिकली डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ नेवल सेट करने के लिए। यस मैं कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मॉर्निंग में खाली पेट सुबह एक प्रॉपर स्ट्रेट चेयर पे बैठना है। चेयर पे बैठ के आपको अपनी आर्म को स्ट्रेट करना है, सेंटर में अपने दूसरे हाथ की जो जॉइंट है आपका एल्बो जॉइंट पे हाथ रखना है और ग्रेजुअली आपने इसको टच करने की कोशिश करनी है। देखिए मोशन, थंब को ऐसे रखना है, किसी को अंगूठा दिखाते हैं ना, ये आपने अपने रथ को अंगूठा दिखाना, बिल्कुल ऐसे करके ये टच हो जाएगा। आर्म बिल्कुल सीधी रहेगी, ऐसे बेंड करके भी नहीं, ऐसे करके भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ये पोजीशन। और स्लो करके दिखा रहा हूं मैं। 10 बार लेफ्ट आर्म से करिए, देन 10 बार आपने राइट आर्म से करना है। और अगर आप अपने पैरों को टच कर सकते हैं बिना नीज को बेंड किए, स्ट्रेट खड़े होके दोनों थंब से दोनों पैरों के थंब को टच करना है। अगर पहले प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत स्लोली जाइएगा, नहीं तो बैक एक हो सकती है, स्ट्रेन आ सकता है। जितना बेंड हो सकता है करिए, थोड़ा सा वो करिए अगर कर सकते हैं, करके उसके बाद आप बैठिए। उसके बाद मेजर करने के लिए मैंने वो पेपर मेरे पास नहीं है, आपकी फिंगर्स की 3 रेखाएं हैं, ये 1 2 3, यहाँ 2 रेखाएं आती हैं, कईयों की 1 भी है, 1 2 3 और 4th ये। आपने इसको स्ट्रेट हैंड करके बैलेंस करके चेक करना है कि मेरी लाइन, अगर आपका नेवल सेट होगा तो ये दोनों फिंगर्स आपकी बिल्कुल बराबर आएंगी। 90% भाई बहनों का ये ऐसे आता है। आप समझ गए भाई, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। जगजीत। हाँ जी, तो आप ये चेक करिए, अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब आपका सूर्य चक्र सोलर प्लेक्सिस डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्ब है तो आप कितना भी बैलेंस नहीं होगा। और वो जैसे बहन कह रही थी डिवॉर्मिंग का इफेक्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके डिस्टर्ब होने से हमारा फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इंटेस्टाइन्स में डिपॉजिट्स रुक जाएंगे, इंटेस्टाइन्स की वॉल्स पे धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर उसके अंदर दोबारा वर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे और पेट में कीड़े हो जाएंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले सोलर प्लेक्सस सेट हो, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो, फिर वॉर्म्स नहीं आएंगे इतनी जल्दी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये फिंगर्स बिल्कुल देखिए मेरा इस समय सेट है, बिल्कुल ये फिंगर्स बराबर आ रही है। नॉर्मल आपका होगा अगर हाथ सीधा करके देखेंगे बिल्कुल, तो ये आपका ऐसे आएगा। कोई लेफ्ट वाली फिंगर किसी की बड़ी होगी, किसी की राइट वाली। ये एक बहुत सहज तरीका है, कोई भी माता, कोई भी बहन, दीदी, कोई भी दादी बैठे हुए चेयर के ऊपर चेक कर सकती है कि मेरी थोड़ी सी बॉडी के अंदर ऊपर नीचे हो रही है स्थिति, तो मैं पहले देखूं मेरा नेवल तो नहीं हिल गया। और एक और कारण है वाइस वर्सा, जिसको कहते हैं अगर वॉर्म्स है तभी भी हिलेगा, अगर वॉर्म्स है तभी भी हिलेगा। और अगर आपने गलत स्टेयर चढ़ ली, कोई बहुत हैवी स्टूल सोफा उठा लिया, बेड को खिसका लिया, कोई बहुत बड़ी टेबल उठा ली, ये हिल जाता है। हिलने का कारण क्या है? हमारी बैक वीक होना, हमारी स्पाइन की एक्सरसाइजेस मैंने बताई थी लास्ट टाइम। अगर वो स्पाइन की एक्सरसाइज रात को सोने से पहले डी स्ट्रेस करके 5 मिनट आप सो जाएं बाबा को याद करके, और सुबह उठ के ये एक्सरसाइज कर लें, तो आपको कभी बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लास्ट टाइम वही आपसे शेयर किया था, 8 घंटे बाबा योग के लिए कहता है, 16 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें सिर्फ आधा घंटे अपने इस रथ को मेंटेन करने के लिए, जिससे बाबा से आपने वर्षा लेना है, अगर इसको स्पेंड कर देते हैं तो लाइफ लॉन्ग स्टमक डिस्टर्ब नहीं होगा, पेट बाहर नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर पेट गड़बड़ है। मैंने आपको अभी उसी का बताया, वो बच्चे का वीट एलर्जी होने की वजह से सारे वर्ल्ड में जहां जहां उस आत्मा का हिसाब किताब था, वो उनको डॉक्टर्स को फीसिस दे के आया, उसके अल्ट्रासाउंड हो गए, सीटी स्कैन्स करा दिए, अल्टीमेटली निकला सिर्फ एक छोटी सी चीज की वीट एलर्जी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये भी चेक करिए कि ये मेरे को बॉडी में क्या सूट कर रहा है। मैं सब कुछ कंज्यूम तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जो चीज मेरे को सूट नहीं कर रही, वो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन कर रही है, हमारी बॉडी में एसिड बना रही है। और वो एसिड धीरे धीरे कहाँ एक्सप्रेस होगा? या तो, सॉरी मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, या तो अल्सरेटिक कर देगा, या डैश डैश। आप देख रहे हैं कितने कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चीजें बहुत रिलेटेड हमारे खाने पीने से ही हैं सारी। किसी को कहते हैं पेट में अल्सर हो गया, स्टोन का कारण भी कुछ हद तक आप प्रैक्टिकली देखिए कितने इन चीजों के बेनिफिट हैं। अगर आप कोई चीज खा रहे हैं और वो आपकी बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा, आपने तो बहुत अच्छे से याद की यात्रा में बाबा को भोग लगा के स्वीकार किया, लेकिन वो अगर आपके लिए चीज बनी नहीं है, आपकी बॉडी को उसको अलाउ ही नहीं कर रही है। अब जैसे शुगर पेशेंट मैंगो खा लेगा तो उसको क्या इफेक्ट होगा? शुगर की बात आई, ये सेट होते ही, चक्रस का बैलेंस होते ही, दीदी आप जरूर बताइएगा, काफी भाई बहनों को शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर, ये चीजें करने के बाद, डिवॉर्मिंग, चक्रस को बैलेंस करने के बाद, आप अपना शुगर का लेवल चेक करिएगा सर, कि कितना आपका शुगर का लेवल में फर्क आ जाता है। जिनको शुगर है, साथ में कलर थेरेपी, चक्रस बैलेंस, डिवॉर्मिंग, डाइट को बाद में लीजिए, सिर्फ इन 3 चीज को करके देख लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको और निकल के आएगी, स्पेशली शुगर पेशेंट्स, जब आप ये टेस्ट कराएंगे तब आप अपना बायोडाटा खुद देखिएगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, शुगर हुई क्यों है। आपकी बॉडी आपको स्वयं बताएगी, ये आपका बायोडाटा है, मस्ट है ये आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इस रथ का ये बायोडाटा, ये चेंज नहीं होगा, ये यही का रहेगा। सिर्फ आपने इसमें से देखना है, वो कहते हैं ना सब चीजें अवेलेबल हैं, हमें क्या पिक करना है और क्या चूज करना है वो आपके हाथ में है। जब इसमें आप इसके डिटेल्स में चले जाएंगे, मैंने अगर भी ऑरेंज खा लिया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, नींबू पानी मैं नहीं पी सकता दीदी, अब बताइए नींबू पानी एक नॉर्मल चीज है, कहते हैं कोई भी आता है गर्मी से उसको नींबू पानी पिलाओ, नींबू इज पॉइजन फॉर मी। अब किसी के लिए क्या बोलूं मैं, नींबू 0.35 से लेस होना चाहिए, मेरा 1.6 आ रहा है लेमन का, तो लेमन अगर मैं चाहे दाल में स्क्वीज करके ले लूं या शिकंजी पी लूं, मेरी बॉडी में जो मैंने खा रहा हूँ उसके साथ वो सारा का सारा एसिड बना देगा। जो मैंने गुडनेस के लिए खाया वो फूड मेरा पॉइजन बन जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, ये है मेरा है, ऐसे आपका कितना कुछ निकलेगा उसके अंदर। वैसे तो ना निकले, बट हर चीज हर एक को सूट नहीं कर सकती। मदर जो खा रही है, हो सकता है बच्चे को वो सूट ना कर रही हो। एक भाई और एक बहन के दोनों के टेस्ट में अलग होता है, खाने पीने के स्टाइल में अलग होता है, दोनों का फर्क होगा, ये हम जेनेटिकली लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें मिल जाती हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी और साइंटिफिक भी, दोनों का इतना इंपॉर्टेंस है।
साइंस ने आपको बता दिया आपको क्या खाना है, स्पिरिचुअल में आपको पता चल जाता है कि मेरे को कितना कंज्यूम करना है और किस समय पे खाना है। क्यों दीदी, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। और कुछ हाँ। किसी ने जी भाई साहब, जो हमें डी वार्मिंग करना है उसका क्या प्रोसेस है, मतलब वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें तो। सुनीता दीदी कुछ बहनें शायद पूछना चाहती हो। हाँ जी, सरिता जी और का कुछ आया किसी हुआ को है कुछ हैंड। पूछना है क्वेश्चन, फिर एक साथ सबका आंसर वॉइस नहीं कर आ रही देंगे। दीदी। भाई साहब डी वार्मिंग का क्या प्रोसेस है? भाई साहब ये पूछ रहे हैं भाई आपका जी, म्यूट है, जो भी डिवॉर्निंग। बोल रहे हैं मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। भाई आप साहब इसको मेरी अनम्यूट आवाज आ रही है आपके करिए पास? ना। मेरी आवाज आ रही है संजय भाई जी? हेलो हेलो, दीदी, आवाज आ रही कुछ है? नहीं, वॉइस नहीं आ रही दीदी। आपका वो शायद निकला हुआ है दीदी। नहीं आवाज तो सब नॉब ना आप, निकली हो दीदी, देखिए। आपके पास किसी की भी आवाज नहीं आ रही है? दीदी नेटवर्क पूरा है, वॉइस नहीं आ रही। भाई जी वो डी वार्मिंग का पूछ रहे हैं, वो हमने देखा नहीं लास्ट चैप्टर। वॉइस दीदी, वॉइस नहीं आ रहा। भाई सब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ पे आवाज सभी का चल रहा है, ठीक से चल रहा है। बिल्कुल दीदी आवाज नहीं आ आवाज रही है? नहीं आ पा रही। अभी आ रही है आवाज? वो दीदी के नॉब हिल रहा है आपका, अभी तो आप अभी हिलाते हैं तो आ जाती है। भाई साहब अभी आ रही है आवाज? नहीं दीदी, नॉब नॉब नहीं सुनाई दे रहा दीदी। आप नहीं जहाँ नॉब लगा रहे हैं ना दीदी, वो हिल रहा है कहीं। नहीं मैंने कुछ नहीं लगाया है। आवाज आ रही है आपके मैं पास? नहीं दे नहीं, पा रहा दीदी। क्लियर आ रही है आवाज तो। आपकी तो क्लियर आ रही है हमारे पास। हाँ आप लोग सुन पा रहे हैं दीदी को? मेरे को आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही आपकी, है। आपको हम सुन पा रहे हैं, लेकिन कुछ भाई बहनें मेरा दीदी क्वेश्चन वॉल्यूम कर फुल रहे है। हैं। चलिए, जब तक आवाज थोड़ा ठीक हो तो मैं सभी को एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उस पे हमने पिछली क्लास भी डाली है संजय भाई जी की, लाइट इज माइट। लाइट दीदी इज वॉइस प्रॉब्लम माइट करके है बीच बीच में हमारा दीदी आती है, यूट्यूब चली चैनल। जाती है। जी जी संजय भाई जी, नहीं आ रही। कुछ कह रहे हैं संजय भाई जी? दीदी वॉइस नहीं आ रही दीदी। आवाज का ही इशू है सुनीता बहन, उनको जा नहीं रही हम लोगों की आवाज। मेरी आपके, आप सबके पास आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल, सबको आ रही है आपकी। हमारे संजय भाई की भी आ रही है। हाँ, संजय भाई जी की भी आ रही है, उनके आ रही नेटवर्क है, कुछ इशू आपकी नहीं जा रही। जी। तो मैं ये बता रही थी आप सभी को कि भाई साहब का पिछला क्लास जिन्होंने नहीं सुना था, जगजीत भाई जी हैं और भी कुछ भाई बहने जिनको दीदी नेटवर्क के मेरा बारे पूरा में है, बट जानना वॉइस है नहीं आ और रही। कुछ एक्सरसाइज के बारे में जानना है, तो पिछली क्लास आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल लाइट इज माइट पर। हमने उसको रखा है, आप वहां से उनको सुन सकते हैं, और आज की क्लास भी हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दीदी ये क्वेश्चन मैंने अपना रिटन वो यूट्यूब चैनल देख लेंगे इस चीज को। थैंक यू दीदी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपने बता दिया, हम यूट्यूब पे देख लेंगे उसको। हाँ जी हाँ Thank you. जी जी यूट्यूब पे देख लीजिएगा। संजय भाई जी अभी आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू आ रहा है दीदी। हाँ, अब वो नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा पिछली बार। काफी डिस्टरबेंस थी, पर चलो क्लास तो ठीक से हो गई है। तो आवाज आ रही है अभी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो हम संजय भाई जी का एक और क्लास रखेंगे नेक्स्ट संडे। नहीं होगा, दीदी लेकिन कुछ उसके सुनाई नेक्स्ट नहीं रख दे रहा सकते मेरे हैं। को। ऑडिबल मैं नहीं है दीदी। आप अपना फोन यूज कीजिए फिर भाई साहब, मैं आपसे फोन पे बात कर लेती हूँ। फोन ऑन कर लीजिए, आप अपना फोन ऑन कीजिए भाई साहब। एक मिनट दीदी, मैं लेता हूँ। तो संजय भाई जी का क्लास हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम रख लेंगे।
संजय भाई जी से बात करके, उनका भी बिल्कुल फोन नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क इशू वही है। तो आप सभी को जो भी कुछ क्वेश्चन करना है आप लोग नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट क्लास का। तो हर संडे 11:30 बजे ये क्लास रहता है, कोई ना कोई विशेष अनुभवी भाई बहनों का ही क्लास होता है, और वो हमारे चाहे हेल्थ से रिलेटिव हो, हमारे माइंड से रिलेटिव हो, या हमारे किसी भी लाइफ स्टाइल से, तो वो हमारे फायदे की ही क्लास होती है। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि यही जो आपने आज जूम आईडी ऐड की है, ये जूम आईडी हमारी हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो संजय भाई जी का फोन लग गया है। हाँ दीदी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, और मेरे को लगता है नेट का पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हुआ है फिर। हाँ, वो नेट का ही इशू रहा है भाई साहब। हाँ अभी जी, तो आवाज नहीं आ अभी सुन पा रहे हैं आप, कुछ आपको कहना है तो आप कह सकते हैं, मैंने स्पीकर ऑन किया है। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने की वजह से वॉइस ब्रेक हो रहा था, और पिछले कुछ मिनट से मैं सुन नहीं पा रहा आप लोगों को। तो मैंने वो भाई साहब मैंने इनको बताया, पिछली क्लास कुछ आज नए जुड़े थे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं सुनी थी, तो वो मैंने YouTube चैनल पे डाली है, वो मैंने बता दिया है। और आप अभी कुछ कह रहे हैं कि और भी कुछ बताने का बाकी है, तो वो नेक्स्ट क्लास हम कब रखेंगे वो बात करके बाद में इनको सबको मैसेज दे देंगे। तो हाँ जी, तो मैं यही चाह रही थी कि अभी काफी इनके क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो वो नेक्स्ट टाइम पे रख सकते हैं। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका थैंक्स करूंगा। मैं सबसे पहले आप सबका थैंक्स करूंगा कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को सुनने के लिए। मैं इसमें साथ में एक चीज एडिशन ये करना चाहूंगा कि आप इसको पहले, कहते हैं ना, ये थ्योरेटिकल तो नहीं है कुछ, इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अनुभव करिए। पहले हम एक वीक का ब्रेक दे देते हैं, पहले ये सब चीजें आप अपने स्वरूप में लाइए, प्रैक्टिकल में यूज करके इसका बेनिफिट लीजिए। उसके बाद आप फिर बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए, और साथ में और भाई बहनों को इसका महत्व बताने के लिए जिनको बेनिफिट्स मिले तो जरूर शेयर करें, सो दैट हम आगे इस चीजों का जितना हो सके एक दूसरे के लाभ के लिए, एक दूसरे को अच्छी गुडनेस हेल्थ देने के लिए इसको शेयर कर सकें। तो नेक्स्ट वीक ना करके दीदी, सबको पहले इसका अनुभव लेने दीजिए दोनों क्लासेस का। जब तक ये चीज का बेनिफिट नहीं लेंगे, और चक्रास का तो आप इमीडिएटली आज से ही, और ऐसा कुछ नहीं है, बाबा तो अमृत वेले से ज्यादा खजाने लुटाते ही है। इसलिए मैंने अमृत वेले का कहा था, आप दिन में कभी भी आपको दिन में टाइम मिले आप बाबा के पास बैठ जाओ, और कहीं और भी बैठे हो आप, एक संकल्प शक्ति द्वारा सेकंड में बाबा के पास पहुंच के इन 7 कलर की लाइट्स आप कभी भी कहीं भी किसी समय भी ले सकते हो। अमृत वेले ले सकते हो, सोने से पहले ले सकते हो, दिन में ले सकते हो। कोशिश करिए 1 से 2 बार एटलीस्ट स्टार्टिंग के अंदर इसका आप अनुभव लीजिए। सिर्फ खाने के लिए या फल सब्जियों की कंजम्पशन के कलर के लिए मत जाइए, पहले बाबा से जुड़ के प्रॉपरली इन कलर्स का अनुभव लीजिए, साथ साथ वो रूटीन को चलाइए। 1 हफ्ते के अंदर जो आपको बेनिफिट्स होंगे वो फिर आप जरूर शेयर करिएगा। भाई साहब, ये जो लाइट आपने बताया है कि लेना है, इसको प्रैक्टिकल स्वरूप में, बिकॉज इतनी क्लासेस आती हैं, इतना कुछ आता रहता है मैटर, हम सुनते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में पहले हम यूज कर लेते हैं। ये भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लाइट हमने लेनी है, तो वो लाइट जिस पर्टिकुलर बॉडी के जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जिस पर्टिकुलर पार्ट के लिए है, सिर्फ वही लेनी है या पूरी बॉडी पर लेनी है 7 चक्रों की लाइट? भाई साहब, संजय भाई जी, हाँ जी दीदी, इन भाई साहब का क्वेश्चन है, ये जो लाइट लेनी है वो पूरी बॉडी पे लेनी है या पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर ही लेनी है? आपने पूरी बॉडी पे लेनी है लाइट, 7 चक्रों के 7 कलर्स की लाइट पूरी बॉडी पर आपने चार्ज करना है। जैसे ये कलर्स हैं आपके पूरी बॉडी पे आप ले रहे हैं, और इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनकी पोजीशंस ऐसे हैं हमारे बॉडीज के अंदर, 7 चक्रास की पूरी बॉडी पे ही आपने लाइट लेनी है। और उस चक्रा पे विशेष, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका सोलर प्लेक्सिस है, मणिपुरा चक्रा है, तो आप पूरी बॉडी पे येलो लाइट्स, आपके ऊपर से बाबा की लाइटें आ रही हैं, पूरा
सर कवर होते होते आपके पूरी बॉडी को, जैसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आती है, उसमें विशेष आप ये अनुभव करिए कि मेरे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, फूड पाइप में पूरा जाते जाते येलो लाइट जा रही है, मेरे स्टमक में जा रही है, स्टमक से होते होते मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले मेरे लीवर में, मेरे स्प्लीन में, मेरे गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में, जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जो जो बाइल जूसेस सिक्रीट करते हैं, पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन में वो येलो लाइट जा रही है। वो होते होते फिर मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जहाँ हमारा खाना हजम होता है, एसिमिलेशन होता है फूड का, वहाँ क्रॉस कर रही है। ग्रेजुअली क्रॉस करते करते वो मेरे लार्ज इंटेस्टाइन्स में आ रही है। लार्ज इंटेस्टाइन्स का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बच्चों की किसी की बुक में भी होता है, बायोलॉजी की, उसमें मूव करते करते वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वो लाइट क्रॉस होते हुए पूरे बॉडी को कवर कर रही है। तो उसमें इस अनुभव में जाते जाते गहराई में आप खुद देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको फीलिंग आ रही है। इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप अनुभव खुद कर लीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था। जैसे ही आप हार्ट चक्रा पे आएंगे और ग्रीन कलर की लाइट लेंगे, तो मेजॉरिटी लोगों का ये अनुभव जो मैंने सुना, मेरे साथ भी होता है, कॉन्टिन्यूसली आपकी आई से ऐसे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, पूरी मेरे थ्रोट चक्र को और मेरे इसका हार्ट चक्र को क्लियर करती जा रही है। वो होता क्या है, वो ब्लड सर्कुलेशन संकल्पों द्वारा इतना रेगुलेट हो जाता है दीदी, कि हमारे ब्रेन से ऑक्सीजन के साथ ब्लड होते हुए हमारे पैरों तक पूरा वो रिस्ट्रक्चर्ड, रीबैलेंस हो रहा है। उसका अनुभव जो आप खुद फील करेंगे ना, वो अनुभव आप जरूर क्लास में शेयर करिएगा। तो मैं चाहता हूँ पहले आगे बढ़ने से पहले, इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे साथ है, जो बाबा बैठा है, जो करण करावनहार है, वो करा रहा है, तो इसको पहले इस रस को पीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स इसी में ही आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैंने इसमें स्पेशली बोला दीदी, अगर वहां पे आश्रम पे भी किसी को शुगर है, तो विशेष अपना ग्रीन चक्र जो हमारा का है, हार्ट चक्र और हमारा येलो सोलर प्लेक्सस, इसका अनुभव 1 हफ्ते के बाद उनको कहिएगा, जो नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं, जो रूटीन चला रहे हैं, उसके 1 हफ्ते के बाद वो टेस्ट करा के देंगे, फिर आप बताइएगा। जरूर। शुगर हमारा बढ़ता क्यों है, हमारा शुगर का थोड़ा सा वो भी ले लेंगे, शुगर लेवल क्यों चेंजेस होते हैं, हमारे बाइल जूसेस, पेनक्रियास वगैरह सब, इतना कुछ बैलेंस हो जाएगा दीदी। बाबा तो देने के लिए ज्ञान रत्नों के अलावा सब कुछ लुटा रहा है, सिर्फ लेने वाले नंबर वाले ना दीदी। जी, तो ये प्लीज अनुभव करिएगा। हाँ जी दीदी। थैंक यू सो मच भाई सर। और सभी भाई बहनों की तरफ से हम आपको बार बार थैंक्स करते हैं, और वापस से फिर से आपको हम जरूर अपने बीच में जरूर उपस्थित चाहेंगे। तो अभी हम 2 मिनट सभी बाबा की याद में बैठेंगे साइलेंस में। सिखा दिया तेरे प्यार की बात, जीना सिखा दिया। आपकी याद
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, समय पर जुड़कर आपका सहयोग देते हैं, सभी वक्ताओं को बहुत प्यार से सुनते हैं। अब बस इनका अपने जीवन में हमें प्रैक्टिकल अनुभव लेना है, फायदा उठाना है और सदा स्वस्थ रहना है, तन और मन दोनों से, और हमेशा बाबा की याद में मस्त रहना है। तो हम फिर अगले रविवार 11:30 बजे मिलेंगे इसी जूम IT पर। आप सभी बिल्कुल अलर्ट रहें, ये टाइम एकदम अपने लिए सेव कर दें और इस टाइम पर हमें पूरा अपने बड़ों का और अनुभवियों का फायदा लेना है। आज शाम को 5 से 6:30 क्लास रहेगी जैसे डेली रहती है। तो आप सभी भाई बहनों का पुनः हम फिर से अभिनंदन और थैंक्स करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति। ओम